गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कि फीचर्स ऑफ एचआरए। एचआरए का क्या मतलब है यहाँ पर? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज एज एसेट्स। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स को हम क्या ट्रीट करते हैं? एसेट्स ट्रीट करते हैं, केवल एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करेंगे हम इनको। रिकॉग्नाइजेज एम्प्लॉइज एज वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोई भी एम्प्लॉय जो है आपके, वो एक वैल्यू रखते हैं। वो क्या है आपके लिए? एसेट्स हैं, नॉट जस्ट एक्सपेंसेज। एम्फेसाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। किनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर? एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रीब्यूशन की। आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करते हैं, आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को वैल्यू देते हैं टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर आपने कितना खर्चा किया और वो कितना आपको कमा कर दे रहे हैं, यानी कि कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसको ना आप मॉनिटरी वैल्यू में कंप्यूट करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व्स मेजरिंग द मॉनिटरी वैल्यू निकालेंगे आप किसका? अपने ह्यूमन रिसोर्स का, यूजिंग वेरियस वैल्यूएशन मॉडल्स। बहुत सारे वैल्यूएशन मॉडल्स हैं, टोटल 9 मॉडल्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो बहुत सारे वैल्यूएशन मॉडल होते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाएगी, यानी कि मेथड्स क्या क्या होंगे ह्यूमन रिसोर्स के वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो ये आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ये है फिर आपका सिस्टमैटिक अप्रोच। ये जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये एक सिस्टम के थ्रू चलता है। ये जो है आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है और साइंटिफिक प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि इसके लिए ना देखो अप्रोच अलग अलग हैं और सारे अप्रोच की अपनी अपनी बातें हैं, उसी के आधार पर आप ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें करते क्या है? आइडेंटिफाई करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, यानी कि नंबर में निकालेंगे, मॉनिटरी टर्म में निकालेंगे, और रिपोर्ट करेंगे। क्या चीज? ह्यूमन कैपिटल। रिपोर्ट करने का मतलब है यहाँ पर रिकॉर्ड करना। कॉस्ट एंड वैल्यू पर्सपेक्टिव। इसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कॉस्ट का भी पता लगाएंगे आप और वैल्यू का भी पता लगाएंगे। अब ये कॉस्ट और वैल्यू क्या है? कॉस्ट वो हो गया जो एम्प्लॉयज के ऊपर आपने खर्चा कर दिया, जैसे कि उनके रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, उनको आप सैलरी देते हैं उसके लिए। और वैल्यू क्या है? जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है किनकी तरफ से? एम्प्लॉय जो कंसिडरेशन या फिर आप कंट्रीब्यूशन बोले, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो क्या हो गया? वैल्यू हो गया। ठीक है, कंसिडर्स, ये जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये दोनों को कंसिडर करता है, कॉस्ट को भी और वैल्यू को भी। कंसिडर का मतलब यहाँ पे इंक्लूड करने से है। इट इंक्लूड्स बोथ द कॉस्ट इनकर्ड, जो खर्चा कंपनी करती है हायरिंग पर, ट्रेनिंग पर, इसके साथ और भी हो सकता है यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, सैलरीज, ये सब, एंड द वैल्यू, और साथ ही साथ एक तो कॉस्ट को रिकॉर्ड करेगी ही, कंसिडर करेगी ही, और साथ में जो वैल्यू डेराइव होता है किससे? एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ओवर टाइम, जब तक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तब तक वो जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे और जितना भी खर्चा आप उनके ऊपर करेंगे, वो दोनों को यहाँ पर रिकॉर्ड करने की बात होती है। दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, तो कॉस्ट को भी और वैल्यू को भी। ठीक है, नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग टूल। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से क्या होता है? इससे मैनेजमेंट को ना यूजफुल डेटा मिल जाता है। प्रोवाइड्स यूजफुल डेटा टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन। अब मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले पाती है, कौन से बात के रिगार्डिंग या फिर रिलेटेड डिसीजन लेगी? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जिसको आप मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं, इन सारी बातों से रिलेटेड मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायनेमिक एंड इनटेंजिबल नेचर। देखिए ह्यूमन एसेट्स और इनटेंजिबल। अब आप कहेंगे कि ह्यूमन एसेट जो है वो इनटेंजिबल कैसे है? ह्यूमन एसेट्स की जो आप वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे? मॉनिटरी टर्म में। तो किसी भी ह्यूमन एसेट्स को देख करके आप बता पाएंगे क्या कि इसके ऊपर इतना खर्चा हो गया है, या फिर इसके ऊपर जो है इतना खर्चा करने के एवज में ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में? किसी भी पर्सन को देख करके, किसी भी ह्यूमन एसेट्स को देखकर या फिर किसी एम्प्लॉयज को देखकर आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर काम कर रहा है या फिर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। वो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है जब आप ह्यूमन एसेट्स की वैल्यू निकालते हैं तो। ठीक है, वो आपको सामने से दिखता नहीं। अब जैसे कि कोई फिजिकल एसेट्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई प्लांट है,
मशीनरी है तो वो आपको दिखता है कि हाँ भाई प्लांट है, मशीनरी है, या फिर कोई फर्नीचर्स हैं, इतने फर्नीचर्स हैं, इतने फिक्सचर्स हैं। लेकिन अगर ह्यूमन एसिड्स की बात करें तो ह्यूमन एसिड्स की जो भी क्वालिटी है और जिस तरह से ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो जो है आपका इनटेंजिबल होता है। उसको आप क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, यानी कि कैलकुलेट करते हैं, मॉनिटरी टर्म में निकालते हैं पहले आप, ठीक है। एंड देयर वैल्यू कैन चेंज, ये तो हो गया आपका इंटेंजिबल नेचर, ह्यूमन एसेट्स आर इंटेंजिबल। डायनेमिक का मतलब होता है, डायनेमिक मीन्स है चेंज होना। एंड देयर वैल्यू, जो वैल्यू है उनकी आपके ह्यूमन रिसोर्स की, वो ना ओवर टाइम यानी कि समय के साथ ही साथ, समय के साथ समय बढ़ता चला जाता है, इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होते जाती है ड्यू टू फैक्टर्स। अब चेंज कैसे होगी, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं तो एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो, तो इस तरह से उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो वैल्यू आज है 1 साल के बाद वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ट्रेनिंग के ऊपर आप खर्चा करेंगे, ये कॉस्ट हो गया, और उनका मोटिवेशन भी जो है अगर वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो इस कारण से भी ह्यूमन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ह्यूमन एसिड्स की वैल्यू वो चेंज होती है। इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, डायनेमिक है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंटीग्रेशन। अब ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है, देखिए क्वांटिटेटिव क्वांटिफाई करना, यानी कि जिसको आप नंबर में मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो शब्द है ना आपका, देखो क्वांटिटी जैसा है, क्वांटिटी से निकला हुआ शब्द है आपका क्वांटिटेटिव, यानी जिसको आप नंबर में मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे बात होती है क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी की बात होती है, क्वालिटी को जिसको आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते। ये जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में दोनों की ही बातें होती है, क्वांटिटेटिव की और क्वालिटेटिव की। अब आप कहेंगे कैसे, नंबर में क्या मेजर कर सकते हैं और क्या चीज नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं। देखिए इट कंबाइंस क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव में क्या है, अब जैसे कि आपने जो खर्चा कर दिया है किसके ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर, रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ट्रेनिंग पर, आप उनको सैलरी देते हैं, ये सब पे जो आपने खर्चा किया ये क्या होगा, क्वांटिटी है या फिर क्वालिटी है। तो इसको तो आप मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव। लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद जो स्किल डेवलप होगी आपके एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉय के स्किल्स हैं, पोटेंशियल है या फिर उनकी लॉयल्टी है, तो इसको आप क्या ही मेजर करेंगे, ये क्या है, ये क्वांटिटी है ये या फिर क्वालिटी है। तो ये अगर हम बात करें ये तो क्वालिटी है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को भी हम रिकॉर्ड करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा को भी इंक्लूड करते हैं, और जो आपके क्वालिटेटिव डेटा है इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, दोनों का इंटीग्रेशन होता है इसमें, ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा का और क्वालिटेटिव डेटा का। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स आरओआई। आरओआई का मतलब हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो खर्च आप करते हैं अपने एम्प्लॉय के ऊपर तो उसको आप कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और उसके बदले में जो आपको रिटर्न मिलेगा वही होगा कॉन्ट्रीब्यूशन। वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है किसकी तरफ से होगा, एम्प्लॉयज की तरफ से होगा। फैसिलिटेट्स आरओआई कैलकुलेशन ऑन एचआर इनिशिएटिव्स। इट हेल्प्स कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इससे आप कैलकुलेट कर पाते हैं अपना आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एचआर एक्टिविटीज लाइक ऑन बोर्डिंग। आप अगर अपने एम्प्लॉयज को बाहर भेजते हैं कुछ सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, वापस वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ करके क्या कंट्रीब्यूशन उनका ज्यादा हो पाएगा, क्या उनकी स्किल बढ़ पाएगी, जो पोटेंशियल है वो बढ़ पाएगा या नहीं, ये सब आप देखते हैं, आरओआई चेक करते हैं, ट्रेनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा की फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ था ना वेरियस वैल्यूएशन मॉडल्स या फिर वेरियस वैल्यूएशन मेथड्स। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, टोटल आपको 8-9 मेथड्स पढ़ने हैं। 8 इसमें से जो है आपके फॉरेनर हैं, यानी कि किसी फॉरेनर ने दिया हुआ है, और एक मॉडल जो है, एक अप्रोच जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, वो एस के चक्रवर्ती इंडिया के ही थे, तो वो आपका इंडियन मेथड है, एक इंडियन ने दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ओके, थैंक यू।